और यहाँ पे देखो भाई कुछ दाल तो हो भी गई है लोगों की। बड़े बड़े कद्दू लगे हुए हैं इस पे। एक यहाँ पर है। ककड़ियों को देख करके तो मन कर रहा है कि निकाल दूं। ये देखो बहुत ज़्यादा है भाई। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव है। अभी लगभग दोपहर की 3 बज रही हैं और अभी जाकर के मेरी वीडियो की शुरुआत भी हो रही है। और आज देखो भाई पहाड़ों के कुछ ऐसे नज़ारे हैं। सामने देखो बादल लगे हुए हैं और नीचे साइड से पूरा मौसम साफ़ है। वैसे आजकल रेगुलर ना मौसम ऐसा ही कुछ हो रहा है। शाम के टाइम पे पूरे बादल लगे हुए रहते हैं और सुबह आते आते पूरा मौसम साफ़ हो जाता है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको पता लगेगा कि पहाड़ों में अब सर्दियों के टाइम पर कि कौन कौन सी सब्जियाँ होती हैं, कौन कौन सी अब इसके बाद लगना स्टार्ट होती हैं पहाड़ों में, या आजकल कौन कौन सी सब्जियाँ हो रही हैं, उसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा मैं। बाकी भैया अपने घर से स्टार्ट करते हैं। ठीक घर के नीचे पे देखो यहाँ पर ये 2 बेल हैं। एक बेल है भाई ककड़ी की बेल, जो आपको ये वाली बेल दिखाई दे रही है ककड़ी की बेल है। तो ककड़ी की बेल भी ना अब ये काफ़ी बूढ़ी हो गई है, तो इसके जो ककड़ियाँ लग रही है ना वो सीधे सड़ रही हैं। ये देख सकते हो यहाँ पर सड़ी हुई है और एक यहाँ पर है, तो ये देख सकते हो ये भी सड़ी हुई है। ऊपर से देख सकते हो जो लाल लाल हुआ है ना, तो वो सड़ा हुआ है। बाकी इसी के बगल में एक और सब्जी की बेल है, वो है मीठे वाले करेले। तो कुछ ऐसे होते हैं भाई मीठे वाले करेले की बेल, ये देख सकते हो। और जो ये करेले के पत्ते हैं ना, मीठे वाले करेले के पत्ते हैं, इसका हरा साग भी बनता है। इसके पत्ते हो गया, राई होती है उसके पत्ते हो गया, मूली होती है उसके पत्ते हो गया। तो इन सब को मिला करके सब्जी बनाई जाती है, हरी सब्जी। साथ ही साथ धूप भी लगी हुई है चमचमाती हुई, मस्त वाली हवा भी चल रही है। बाकी भैया घर के बगल ही में है, यहाँ पर मिर्च की खेती है और साथ ही साथ यहाँ पर देखो मूली लगी हुई है। अब ये पता नहीं कैसे लग गई इस वाले मौसम में। यहाँ देखो मूली लगी हुई है और साथ ही साथ यहाँ पर राई है और ये है भाई हरी मिर्ची है देखो। और जो ये छोटी वाली है ना, मतलब जो देखो आप ये थोड़ा बारीक बारीक लग रही है, ये इतनी ज़्यादा तीखी है ना कि क्या ही बताएं भाई, बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च है ये। और अब देखो भाई टाइम होता है मिर्च पकने का। जो लाल लाल वाली मिर्च होती हैं, तो ऊपर साइड देखो आप यहाँ पे ये पूरी मिर्च यहाँ पे लाल हो गई है। और साथ ही साथ एक और सब्जी होती है आजकल, वो होती है भाई बैंगन। अब देखो यहाँ पे बैंगन के पौधे तो लगे हुए हैं, बट अभी इन पे सब्जी नहीं लगी है। तो कुछ टाइम बाद इन पे भी बैंगन लगना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के बगल में एक और बेल है, वो है ये गोदड़े की बेल। हमारी लैंग्वेज में इनको गोदड़ा बोला जाता है। ये देखो काफ़ी लंबे होते हैं ये, और इनकी भी काफ़ी टेस्टी सब्जी है होती है। पहाड़ों में लोग बहुत पसंद करते हैं ये वाली। तो यहाँ देखो इस पे ना ऐसे पूरी लकड़ी लगानी पड़ती है, तो ये पूरी बेल लगती है। जैसे ककड़ी की बेल होती है ना, वैसे इस पर बेल लगती है। बाकी इस पर भी देखो काफ़ी सब्जी लगी हुई है। तो अभी छोटी छोटी है, आने वाले टाइम पे ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पर ना काफ़ी सब्जियाँ लगेंगी भाई। बाकी भाई ये सब तो रही अपने घर के अगल बगल की सब्जियाँ। अब थोड़ी देर में मैं यहाँ से गौशाला साइड चलता हूँ और वहाँ भी दिखाते हैं भाई। और साथ ही साथ रास्ते भर में बहुत सारी सब्जियाँ रहती हैं, बहुत सारी ककड़ियाँ लगी रहती हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से नीचे चलते चलते सीधे सामने पे फूल हैं और इधर की साइड देखोगे आप तो यहाँ पर पूरी मिर्च है लगी हुई। तो मैंने बताया ना आजकल मिर्च तो लगी रहती है। बाकी साथ ही साथ एक और सब्जी होती है, वो होती है भाई ये वाली सब्जियां। ये हैं पहाड़ी राजमा, पहाड़ी बीन्स, पहाड़ी छेमी, जो चाहे वो बोल सकते हो आप लोग। अब देखो जो जो सूख गए हैं उनको घर लाते हैं। और इसी के बगल में यहाँ पर है भाई सोयाबीन। ये देखो कितनी ज़्यादा लगी हुई हैं ये देखो आप, बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे बैंगन के पौधे लगे हुए हैं, तो अब देखो बैंगन लगना शुरू हो गए हैं। ये देखो यहाँ पर हो गया, ये उधर पे हो गया। तो इधर नीचे साइड जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ना, तो ये लगभग बैंगन हैं। आगे साइड मैंने दिखाए थे तो वहाँ पे छोटे छोटे ये गोदड़े लगे हुए थे, और यहाँ पे देखो काफ़ी बड़े बड़े हैं भाई। ये देखो आप, ये ऐसे। चलो अब यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं, और यही रास्ते के बगल में यहाँ पर है भाई ककड़ी की बेल, और इस पर ककड़ी भी लगी हुई है। ये देखो आप। चलो अब आजकल एक और चीज़ खाने के लिए होती है, वो होते हैं पहाड़ी भुट्टे। तो यहाँ पे देखो भुट्टे भी लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। इस साइड पूरे ये भुट्टे की खेती है। और यहाँ पे देखो भाई कुछ दाल तो हो भी गई है लोगों की।
और ये यहाँ पे सुखाने के लिए डाली हुई है। अब देखिए जी, इन खेतों में भी यहाँ पर राजमा बो रखी थी और यहाँ पर से देखो जो राजमा है वो निकाल दिए हैं और जो उन पर लकड़ियाँ लगाई हुई थी वो देखो ऊपर की साइड रखे हुए हैं। तो अब ये इनको ढेर लगाई जाती है और ये अगले साल के काम आते हैं वैसे राजमा पर लगाने के लिए। बाकी नीचे साइड यहाँ पर देखोगे आप लोग तो यहाँ पर मिर्च लगाए हुए हैं। पूरा ये खेत देखो आप, वहाँ पर से लेकर के और वहाँ पर तक पूरी मिर्च है। यहाँ पर तक तो पूरी मिर्च की खेती है और इसके बाद जो ये वाली खेती है ये है हल्दी की। अब हल्दी ना पहाड़ों में क्या होता है कि जैसे इस बारी लगा दी तो अगले साल नहीं निकाला जाता है। लगभग 2-3 साल बाद वहाँ पर अच्छे ढंग से कुदाल से खोदना है, फिर जा कर के हल्दी निकाली जाती है। मतलब डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, बाद में निकालते हैं जब अच्छे ढंग से हो जाती है। अब अच्छी बात इस खेत की ये है कि यहाँ पर हल्दी है, उसी के बगल पर देखो ये छोटी सी क्यारी है, यहाँ पर पूरी ये हरी सब्जी है, राई बो रखी है यहाँ पे। बाकी यहाँ पर देखो यहाँ पर भी ये पूरी हल्दी है, तो शायद ये इस बारी निकालने के लिए हो गई होगी। यहाँ नीचे देखो आप पूरे पीले पत्ते हो रखे हैं इसके, ये देखो आप लोग, तो शायद ये इस बारी निकालने के लिए हो गई है। तो यहाँ पर है। बाकी सामने पे देखो यहाँ पर केले लगे हुए हैं और पहाड़ों में केलों की भी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, तो ऐसा कुछ है। बाकी देखते हैं कभी अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर बनाएंगे। इसी के बगल में जितनी भी आपको ये खेती दिखाई दे रही है राजमा की है और सूख गई है। ये देखो आप, ये पूरी राजमा देखो अच्छे ढंग से खिल रखी है। बाकी आजकल एक और टाइम चल रहा है, वो चल रहा है घास निकालने का। जो पंचायती घास होता है ना, पंचायती जो जंगल होता है वहाँ से घास निकाली जाती हैं, तो सुखाने के लिए देखो यहाँ पर रखी हुई है ताई जी ने। तो ये ताई जी लोगों की गौशाला है, तो यहाँ पर देखो पूरी ये घास यहाँ पर रखी हुई है। अब कुछ टाइम बाद भैया टाइम होता है माल्टों का, संतरों का टाइम। देखो आप, तो ये 2 पेड़ हमारे यहाँ पे संतरों के पेड़, तो इस पर भी काफ़ी संतरे लगे हुए हैं भाई। इस पे हो गया, इस पे तो बहुत सारे लगे हुए हैं इस बारी। अब इन 2 संतरों की एक स्पेशल बात बताता हूँ मैं कि इनके ना पर साल ये चेंज होता है कि मतलब एक साल अगर उस वाले पे ज़्यादा संतरे लगेंगे तो इस वाले पे कम लगते हैं, और एक साल इस वाले पे ज़्यादा लगते हैं और उस वाले पे कम लगते हैं। बाकी अब कुछ टाइम में हल भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखो ये पूरी गोबर की मरास है, तो ये यहाँ से पूरे खेतों में डालना पड़ता है भाई। तो ऐसा कुछ है। बाकी ठीक यहाँ पर में हमारी गौशाला है, यहाँ पर ताई लोगों की गौशाला है। यहाँ भी नीचे साइड देखो, यहाँ छत में जो आपको ये बेल दिखाई दे रही है ये है लौकी की बेल। ये देखो पूरी छत में जा रखी है भाई। आजकल पहाड़ों में ये वाली सब्जी भी बहुत होती है। अभी छोटी छोटी लग रही हैं बट लगना स्टार्ट हो जाती हैं अब। और यहीं बगल में ये है भाई हमारा खेत, और इसमें यहाँ पर राजमा हो गया और साथ में करेले हो गया, साथ में यहाँ पर सोयाबीन हो गया, और करेले लगे भी नहीं, इस पर करेले नहीं रख रखे इतने ज़्यादा। अब जो ये गौशाला है इसके बगल ही में यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ये कद्दू की बेल, और इस पे देखो कद्दू लग रखे हैं भाई। ये बड़े बड़े कद्दू लगे हुए हैं इस पे। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अभी देखिए जी, जितनी भी सब्जियां हैं वो लगभग गौशाला के अगल बगल हैं, और इस साइड भी देखो काफ़ी गुदड़े लगे हुए हैं। गुदड़े हो गया, और ये यहाँ पे है पतीली छेमी, मतलब चौड़ी वाली छेमी जिसको बोलते हैं। दोपहर के टाइम पे थोड़ा सा यहाँ पर डांस होते हैं ना, तो यहाँ पे धुआं लगा रखा है, तो ये रेगुलर लगाना पड़ता है यहाँ पे। बाकी और नीचे साइड चलते हैं तो यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर ये हल्दी बो रखी है, और इसी के नीचे साइड यहाँ पर है भाई ये वाली गौशाला। और इस वाली गौशाला के ऊपर देखो आप लोग, यहाँ पर ये है लौकी की बेल। ये देखो जैसे एक लौकी यहाँ पर है। अभी तक की जितनी मैंने सब्जी दिखाई है तो वो लगभग आजकल ही के टाइम पे वो चीज़ खाई जाती है। आजकल के टाइम पे पहाड़ों में वो वाली सब्ज़ी होती है, और आजकल पहाड़ों में इतनी ज़्यादा सब्ज़ी हो जाती है मतलब कि बाज़ार से तो कोई लाता ही नहीं आजकल। और ये देखो यहाँ पे इतनी अच्छे ढंग से यहाँ पे छेमी भी लगी हुई है। जो ये राजमा है वो अच्छे ढंग से यहाँ पे लगी हुई हैं। तो ऐसा कुछ होता है भाई पहाड़ों में, लगभग जो सब्जियाँ होती हैं वो लगभग लोग अपने घर ही में हो जाती हैं। और साथ ही साथ मिर्च मसाला तो मैंने बहुत कम देखा है जो कि मार्केट से लाते हैं। लोगों के घर में ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि मार्केट से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये वाली बेल पे देखो भाई छोटे छोटे यहाँ पर ये लौकी, छोटी छोटी लौकी भी लग रही है। ये देखो इस साइड देखो आप,
यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, काफ़ी लग रही है भाई, बड़ी बड़ी लौकी भी लगी हुई हैं और छोटी छोटी भी काफ़ी लग रही है। चलिए जी, अब गौशाला से ऊपर की तरफ चलते हैं। मैंने बताया आपको कि आजकल पहाड़ों में बहुत सारी सब्जियां लगती हैं। यहाँ पर मेरे को एक और चीज़ दिखी है, जो मीठा करेला था उसकी मैंने खाली आपको बेल बताई थी, बताया नहीं था कि कैसा होता है। तो ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे मीठा करेला लगा हुआ है, ये देखो। तो ऐसा कुछ होता है मीठा करेला, ये देखो, बहुत टेस्टी सब्जी होती है इसकी। जी, जो हमारी गौशाला है उसके ठीक ऊपर में यहाँ पर भी ये पतीला छेमी है। तो इस पे देखो कितनी भयंकर लगी हुई है, देखो आप, कितनी ज़्यादा लगी हुई है। इस पूरे बेल पे देखो बहुत ज़्यादा लगी हुई है। यहाँ पे देखो आप, ये देखो बहुत ज़्यादा है भाई, पूरी बेल पे लगी हुई है भाई। और गोदड़ा मैंने आपको करीब से नहीं दिखाया था, तो ये देखो पहाड़ों में इतने बड़े बड़े गोदड़े लगते हैं। ये देखो आप, पूरे मेरे हाथ जितना बड़ा है ये देखो आप, इतने बड़े बड़े गोदड़े हैं भाई यहाँ पे। और लौकी भी ना बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, लगभग पूरा जितना मेरा हाथ है ना उससे बड़ी बड़ी लौकी लगती हैं और बहुत ज़्यादा मोटी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको मैंने ककड़ी नहीं दिखाई, तो अब देखो यहाँ पर काफ़ी ककड़ियाँ लगी हुई हैं। ये देखो आप, छोटी छोटी काफ़ी ककड़ियाँ लगी हुई हैं। और एक ककड़ी दिखाता हूँ मैं आपको, जो कि पूरी रेड हो गई है और वो अब सिर्फ बीज के लिए होगी। ये देखो आप, यहाँ पे ये पूरी लाल हो रही है। तो ऐसी ककड़ियाँ ना दीपावली तक चलती हैं, और दीपावली में भी उसका मतलब ऐसा है, दीपावली में तक उसका रायता बना सकते हैं। थोड़ा खट्टी होती है मगर ठीक है, खाने के लिए होती हैं। और मैंने बताया ना आजकल सब्जियों का सीज़न है, तो हर जगह सब्जियाँ देखने को मिलती हैं। अब इन ककड़ियों को देख करके तो मन कर रहा है कि निकाल दूँ। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई कि एक परफेक्ट सब्जियों पे वीडियो बनाओ कि आजकल पहाड़ों में क्या क्या होता है। तो वीडियो आपके सामने है। तो इस वाली वीडियो में लगभग सब चीज़ मैंने बताई है, लगभग जितनी भी सब्जियां पहाड़ों में होती हैं वो सब चीज़ आप लोगों को दिखाई है। तो इस वीडियो को बस यहीं पर क्लोज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना। और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, और यहाँ पर भी आपको इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, तो आप लोग वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो और आप लोगों को अपडेट मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपको अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान दीजिए।